हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेडमी लेंस। सो बच्चों, हम लोगों ने क्या है कि प्रीवियस लेक्चर में अपॉइंटमेंट देखा था कि जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा तो वो जाके ज़रूर देख लें। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है जजेस की। हमने अपॉइंटमेंट देखा कि क्वालिफिकेशंस भी चेकआउट कर ली मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में। अब क्या है कि अब हम देखेंगे कि वैकेंसी, भाई ऑफिस में पहुँच तो गए, अब भाई उनको ऑफिस खाली कब होगा। आप कोई भी पोस्ट पे, सपोज कोई भी पर्सन है कहीं पे भी जॉब को ज्वाइन करता है, ठीक है, अब उस पोस्ट पे उसको अपॉइंट कर दिया, सपोज सीए की पोस्ट दे दी गई उसको, ठीक है, अब वो सीए बन गया। अब उसके बाद वो सीए की पोस्ट उस पर्सन से कैसे खाली होगी, क्या रीजंस होंगे, सोचो जरा। तो पहला रीजन क्या हो जाएगा हमारा, चलिए अब हम लोग देखते हैं। तो पहला रीजन क्या होगा, उसको भाई हटा ही दो, ठीक। फिर दूसरा क्या, वो खुद ही रिजाइन करके थक हार के चले, भाई इतना वर्कलोड हमसे हैंडल नहीं होगा, खुद ही रिजाइन करके चला जाए वो, ठीक है। और दूसरा रिमूव कर दिया, भाई तुम काम ही नहीं ठीक कर पाए, तुमसे अच्छा तुम दूसरे को अपॉइंट कर लेते, वो ज़्यादा अच्छा काम कर देता, तो भाई उनको भी हटा दिया जाएगा। फिर उसके बाद वो बीमार हो गया, बहुत सारे रीज़न हो गए, कोई इमरजेंसी आ गई, कहीं घूमने चला गया, तो वो रीज़न पे उसकी पोस्ट खाली हो सकती है, ठीक है। फिर उसको इतने साल के लिए ड्यूटी दी गई थी कि उसकी एज हो गई, भाई अब तुम्हारा रिटायरमेंट आ गया, अब तुम्हारा ऑफिस खाली, अब तुम हटो, दूसरे को अपॉइंट करेंगे। तो ये सारे रीजंस हो गए कि नहीं। इसी तरीके से क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं बच्चों, तो उनकी भी क्या है कि वैकेंसी क्रिएट होती है, इन्हीं पॉइंट्स पर क्रिएट होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग वन बाय वन करके पॉइंट्स को देखते हैं इस डायग्राम के थ्रू, ठीक। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ क्या है कि रेजिग्नेशन, यानी कि बेसिकली क्या है कि जो जजेस हैं वो क्या कर दें, रिजाइन कर दें, ठीक है। खुद ही अपना रेजिग्नेशन जाकर किसको दे दे, प्रेसिडेंट को जाके दे दे कि नहीं भाई अब हमसे ड्यूटी नहीं हो पाएगी, ये कोई भी उनके पर्सनल रीजंस हो कि नहीं अब मुझे ड्यूटी नहीं करना, मैं अपना रेजिग्नेशन आपको सबमिट कर रहा हूँ, मैं अपना ऑफिस को होल्ड करके नहीं रखना चाहता, मैं अब सुप्रीम कोर्ट का जज बन के नहीं रहना चाहता, ठीक है। तो क्या करेंगे, अपना रेजिग्नेशन दे देंगे, किसको दे देंगे, प्रेसिडेंट को। ये पॉइंट आप लोगों को माइंड में रखना है, किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं, ठीक है। रिजाइन कर देते हैं अपनी पोस्ट से कि भाई अब हो गया, अब हमसे नहीं होनी ड्यूटी, अब हम जा रहे हैं, या हमको मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा है ड्यूटी करना, मैं कोई और जॉब करना चाहता हूँ अब। तो कोई भी रीजंस उनके हो सकते हैं, ठीक। अब जो सेकंड पॉइंट हमारा आता है वो क्या आता है बच्चों, रिमूव, यानी कि रिमूवल। बेसिकली आप रेजिग्नेशन दे दिया तो खुद मतलब रेजिग्नेशन दे दिया, खुद ही हट गया, तो दूसरे को अपॉइंट कर देंगे, भाई उनकी जगह खाली हो गई, वैकेंसी क्रिएट हो गई। अब क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट ने उनको क्या कर दिया, हटा दिया, भाई जाओ तुम ठीक प्राणी नहीं हो, तुम सही से काम नहीं कर पा रहे हो, जजेस की पोजीशन को होल्ड करके नहीं पा रहे हो, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता है, कोई भी मतलब इस तरीके का रीज़न हो सकता है, उससे क्या कर दिया जाएगा, उस जज को रिमूव कर दिया जाएगा उसकी पोस्ट से, उसकी जगह पे दूसरे को अपॉइंट कर दिया जाएगा, ठीक। अब एक चीज़ आपको माइंड में जो रखने वाली चीज़ है बच्चों ये है कि जो भी जज होगा सुप्रीम कोर्ट, उसको नॉर्मल प्रोसेस से ऐसे ही नहीं बस कि जाओ भाई लेटर दे दिए साइन करके बस हो गया, ऐसे नहीं रिमूव करना है। ऑर्डिनरी किसी भी प्रोसीजर से उस मतलब उनका रिमूवल नहीं होना है, उनको डिसमिस नहीं किया जा सकता है, उसके लिए एक स्पेशल प्रोसेस होता है, और उस प्रोसेस का नाम है बच्चों इम्पीचमेंट। यानी कि जो इम्पीचमेंट प्रोसेस होगा उसके थ्रू क्या होगा, जजेस को रिमूव किया जाता है। इम्पीचमेंट प्रोसेस जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों को बताया था कि जैसे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, उसी तरीके से क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जज का भी इम्पीचमेंट होगा। एक स्पेशल मेजॉरिटी से दोनों हाउसेज जो होते हैं पार्लियामेंट के प्रेजेंट होनी चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा प्रेजेंट होनी चाहिए, और टोटल मेंबरशिप, ठीक है, और उनकी मेजॉरिटी से 2/3 से मतलब कम नहीं होनी चाहिए मेजॉरिटी, ठीक है। अप्रूवल देनी चाहिए, अप्रूव्ड करना चाहिए, तब उनका रिमूवल होगा। अब हम बात करते हैं कि ग्राउंड्स क्या होते हैं बेसिकली, किस ग्राउंड पे उनको हटाया जाएगा। तो मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। मिसबिहेवियर मतलब वो अच्छा काम नहीं कर रहे हो, या उन पर कोई केस सपोज चलने लगा, ठीक है, उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लग रहे हैं कि हाँ इन्होंने ये किया, ये गलत काम कर रहे हैं, ये सही नहीं कर रहे हैं, ये बायस हो गए, कोई भी मिसबिहेवियर, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वर्क ना कर रहे हो। फिर उसके बाद क्या आता है, इनकैपेसिटी, काम सही से कर ना पा रहे हो, बीमार हो या वॉट एवर द रीजन्स, अब उनका दिमाग नहीं चलता हो, अब उनको चीज़ें याद नहीं रहती हो, मतलब बहुत सारे रीजन्स होते हैं। तो वो क्या हो गया कि इनकैपेसिटी, इन दोनों बेसिस पे क्या होते हैं कि उनको रिमूव किया जाता है, ठीक है। प्रूव्ड होने चाहिए, विदाउट प्रूवल मतलब कि ना अगर प्रूफ नहीं होगा तो फिर कैसे ऐसे कह देंगे बस कि हाँ भाई आप इनकैपेसिटी हैं, ठीक है, आप वो मिसबिहेवियर कर रहे हैं आप, ठीक है, और आपके पास कैपेसिटी नहीं कि आप एक जज बन के रह पाए, अब आप हट जाइए पोस्ट से, आपको हटाया जा रहा है। तो इस तरीके से मतलब प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, प्रूफ होना चाहिए और प्रूव्ड भी होना चाहिए,
ठीक है, मतलब सबूत हो और उसको क्या कहते हैं प्रूव भी कराना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। इम्पीचमेंट बच्चों मैं आपको प्रेजेंट में बता चुकी हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर ऐसे आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। बेसिकली यही होता है कि दोनों हाउसेस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट क्या होते हैं, उन चार्जेस को देखते हैं। ठीक है, कि इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर वाले चार्जेस को क्या इन जजेस पे लगाए गए हैं। ठीक, फिर उसके बाद जो हाउस में टोटल मेंबरशिप प्रेजेंट होती है और वोटिंग कराई जाती है, और जितनी भी टोटल मेंबरशिप होती है वो 2/3 से कम नहीं होनी चाहिए दोनों हाउसेस की। ठीक, तो उस हिसाब से क्या होता है कि पूरा साइन कर दिया जाता है, फिर प्रेसिडेंट उसको अप्रूवल दे देते हैं। ठीक, तो ये होता है इनका इम्पीचमेंट का प्रोसेस। ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई, कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब हमारे पास तीसरा पॉइंट क्या आता है, कह सकते हैं हमारा थर्ड पिलर कौन सा होता है वैकेंसी क्रिएट होने का, तो टर्म ऑफ ऑफिस। भाई किसी को भी रिटायरमेंट की एज होती है, ठीक है, तो उसके बाद क्या तुम रिटायरमेंट हो गया, भाई तुम्हारी पोस्ट खाली हो गया, अब नया बंदा आ रहा है, उसको भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे पोस्ट पे, है कि तुम्हें बस जिंदगी भर बुढ़ापे तक वही पोस्ट को कब्जा करके बैठे रहोगे, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आपके कितनी 65 ईयर कंप्लीट हो गई जज की, अब उसके बाद क्या उसका ऑफिस खाली, अब किसी और को अपॉइंट किया जाएगा। ठीक, तो वैकेंसी कब क्रिएट होती है, जब उनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या है कि कंप्लीट हो जाता है। ठीक, और कितना होता है तो 65 ईयर, जब तक कि वो 65 ईयर तक के नहीं होता है तब तक क्या है कि वो ऑफिस को होल्ड करके रख सकते हैं। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई। ठीक, अब उसके बाद हम देखते हैं हमारा फोर्थ पिलर कौन सा है बच्चों। ठीक है, तो ज़्यादा कन्फ्यूजन अगर हो रही हो तो भी आप डाउट्स जो भी आ रहे हो आपके तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक, फिर उसके बाद है अदर, यानी कि अदर रीजंस क्या होते हैं। बेसिकली बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, हेल्थ इश्यूज हो जाए, कहीं घूमने चले गए और फिर उनका मन ही लगा भाई यार बहुत दिन जज बन गए, अब नहीं, अब घूमने फिरने जाना है, अब रिटायरमेंट के पहले हम। ठीक है, उनको कोई भी रीज़न हो कि नहीं भाई अब हमको नहीं करनी है जॉब, अब हम हट रहे हैं। ठीक, मतलब बहुत सारे रीजंस होते हैं। ठीक, उनके बेसिस पे क्या है कि वैकेंसी को मतलब क्रिएट हो जाती है। ठीक, हेल्थ इश्यूज होते हैं, मतलब बहुत सारे रीजंस है, हम पर्टिकुलर नहीं कर सकते, बस यही रीजंस है। ठीक है, तो अदरवाइज ही लिख दिया जाता है, जिससे कि क्या है बहुत सारे रीजंस होते हैं। अब हम क्या बात करते हैं एग्जाम्पल की, कि मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे एंटायर गवर्नमेंट में पहले मतलब जज कौन थे जिनको क्या करा गया था कि उनके खिलाफ इम्पीचमेंट का प्रोसेस को क्या किया गया था, पास किया गया था। ठीक, तो पहले कब है एग्जाम्पल 1993 में। ठीक, कौन थे, जस्टिस वी रामास्वामी, इनके खिलाफ क्या किया था, इम्पीचमेंट प्रोसेस को पास किया गया था। ठीक है, पास हो गया, प्रूफ मतलब प्रूफ भी लाए गए, लेकिन क्या हुआ इम्पीचमेंट प्रोसेस का मैंने आपको बताया था 2/3 मेजॉरिटी टोटल मेंबरशिप जो भी हो हाउस की, दोनों हाउसेस के, उतनी तो मतलब अप्रूवल करना ही चाहिए उस इम्पीचमेंट जो भी बना हुआ उनका पॉइंट्स को। ठीक है, तो जो भी इल्ज़ाम लगे उन पे अप्रूवल देना चाहिए कि हाँ एग्री करते हैं हम, इनको रिमूव कर दो, तो एग्री नहीं करे इतने सारे। तो इसमें क्या था कि लोकसभा में जो थे टोटल मेंबरशिप प्रेजेंट थी, उसमें 2/3 मेंबर्स ने क्या एग्री ही नहीं किया, तो क्या हुआ कि इनका इम्पीचमेंट कैंसिल हो गया। बेसिकली ये है पॉइंट। ठीक, मतलब प्रोसेस स्टार्ट तो हुआ, लेकिन क्या है कि इनका प्रोसेस कंप्लीट ही नहीं हुआ, क्योंकि क्या है कि लोकसभा में इनको मेजॉरिटी ही नहीं हुई, है ना। लोकसभा की जो मेजॉरिटी होती है टोटल मेंबरशिप जो प्रेजेंट होते हैं 2/3, उन्होंने क्या अप्रूवल ही नहीं दिया कि भाई इनको हटा दो। अब कोई भी रीजंस हो सकते हैं, ठीक, उनको सही नहीं लगा होगा, तो इस वजह से इम्पीचमेंट का प्रोसेस सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक, पहला जो स्टार्ट करा गया था वो यही थे। ठीक है, वी रामास्वामी। अब कोई भी डाउट्स हो इस लेक्चर्स के रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हैं बच्चों, आपको कोई भी डाउट्स हो इसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है बच्चों, और आपको प्रीवियस लेक्चर्स भी अगर देखनी है, अगर ये चीज़ें कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आई हो, तो हमारी HCG सेमेस्टर 2 के नाम से प्लेलिस्ट है अकेडमी लैंस में, आप उसमें जाकर विजिट कर सकते हैं। और प्लीज़ बच्चों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।